Good morning, children. Today we will start a new chapter from your grammar book, and the chapter's name is prepositions. Okay? So, class, ये जो आपका टॉपिक है prepositions, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, प्री और पोजीशन. ठीक है, यानी कि जो पोजीशन से आने की पोजीशन से पहले अगर किसी चीज़ की बात की जा रही हो तो वो आपका प्रेपोजिशन होता है. ठीक है, जहाँ भी आपको कोई ऐसा वर्ड जो कि किसी पोजीशन को डिनोट कर रहा हो देखने मिले तो आप समझ जाएं कि वो आपका प्रेपोजिशन है. ठीक है, सो क्लास, as you can see the definition here, a word that shows the relation of one thing with another in a sentence. यानी कि ऐसा शब्द जो कि एक सेंटेंस में एक का रिलेशन दूसरे के साथ जोड़ता है उसे हम प्रेपोजिशन बोलते हैं. सो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फिर आपको और क्लियर होगा. अ बॉय इज सिटिंग नियर द ट्री. एक बच्चा है जो कि पेड़ के पास बैठा है. ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन का पता चल रहा है, प्लस दोनों जो आपके यहाँ पे सेंटेंसेस थे उनके बीच में एक रिलेशन को बनाया जा रहा है कि एक बच्चा है और एक पेड़ है. तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है कि बच्चा जो है उस पेड़ के पास बैठा है. अ काउ इज स्टैंडिंग नियर द लेक. काउ जो है वो लेक के पास खड़ी है. अ हाउस इज बिहाइंड द ट्री. एक घर जो है वो पेड़ के पीछे है. अ बॉय इज स्विमिंग इन द लेक. एक बच्चा जो है वो लेक में स्विम कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द हाउस. एक चिड़िया है जो कि छत पे बैठी हुई है, घर के छत पे बैठी हुई है. तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो कि पोजीशन की तरफ अपना इशारा कर रहे हैं, प्लस सेंटेंस में एक रिलेशन भी बना रहे हैं, एक मीनिंग भी क्रिएट कर रहे हैं. तो यहाँ पे अंडर नीचे. ठीक है, पास में, नियर मतलब पास में, बिहाइंड मतलब पीछे, लेक, इन मतलब लेक के अंदर, इनसाइड द लेक, और ऑन मतलब छत पर. तो यहाँ पे बच्चों अंडर, नियर, बिहाइंड, इन, ऑन ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके पोजीशन को सिग्निफाई कर रहे हैं. ठीक है, सो इसीलिए ये सारे वर्ड जो होंगे बच्चे वो आपके क्या होंगे, प्रेपोजिशन, और ये आपकी सेंटेंस में रिलेशन को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो लेट अस लर्न अबाउट सम मोर प्रेपोजिशंस. कुछ प्रेपोजिशंस के बारे में हम और पढ़ते हैं, जैसे कि वी गो टू स्कूल एवरी डे. हम कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं. रिलेशन पता चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं. और ये जो वर्ड टू है वो क्या कर रहा है, दोनों के बीच में रिलेशन को बना रहा है, तो टू आपका प्रेपोजिशन होगा. आई एम स्टैंडिंग विद साहिल. मैं किसके साथ खड़ा हूँ, साहिल के साथ खड़ा हूँ. वी आर वेटिंग फॉर द बस. हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, बस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं. वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ट्री. हम एक पेड़ के सामने खड़े हैं. अ बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री. एक बर्ड जो है वो ट्री के ऊपर फ्लाई कर रही है. तो ओवर, इन फ्रंट ऑफ, विद, फॉर, ये ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों जो कि आपकी सेंटेंस में रिलेशन को बना रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ पोजीशन को भी सिग्निफिकेंस दे रहे हैं. इसीलिए ये सारे वर्ड्स आपके प्रेपोजिशन कहलाते हैं. थोड़ा सा और जानते हैं. फरहा इज स्टैंडिंग बिटवीन हर फादर. फरहा जो है वो अपने पापा के बीच में खड़ी हुई है, पापा मम्मी के बीच में खड़ी हुई है. द मैन इज स्टैंडिंग बाय द विंडो. जो आदमी है वो खिड़की के पास खड़ा है. द ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क. ड्रेस जो है वो किसकी बनी है, सिल्क की बनी है. दे आर स्माइलिंग एट वन अनदर. वो लोग आप एक दूसरे के ऊपर हंस रहे हैं. तो एट जो है वो दोनों में रिलेशन बता रहे हैं. जून कम्स आफ्टर मे. जून कब आता है, मई के बाद आता है. तो आफ्टर क्या कर रहा है बच्चों, जून और मई के बीच में संबंध बना रहा है. तो ऐसे वर्ड जो कि आपस में रिलेशन बनाए या रिलेशन को सिग्निफाई करे या पोजीशन को सिग्निफाई करे वो सारे आपके प्रेपोजिशन होंगे. तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं. अंडरलाइन द प्रेपोजिशंस इन द सेंटेंसेस. अब यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन को अंडरलाइन करना है. द बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड. कहाँ खेल रहा है, ग्राउंड के अंदर, तो इन प्रेपोजिशन हुआ. द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री. जो बर्ड है वो पेड़ के ऊपर फ्लाई कर रही है, चारों तरफ फ्लाई कर रही है, तो ओवर हुआ. जे सैट बिटवीन रोनी एंड सनी. बिटवीन रोनी एंड सनी. प्लीज लिसन टू मी. The clock is on the wall. The dog is sleeping under the table. Our school is near our house. A cycle is kept under the tree. The car is parked in front of आपका preposition है the gate. She is writing with a pencil. I bought the vegetables from the market. Jyoti kept her books on the table. The team will reach the ground in the morning. She is suffering from fever. The medicine is for Nisha. तो ये सारी वर्ड्स बच्चे आपके क्या हैं, preposition है. अब यहाँ पे आपको करेक्ट प्रपोजिशन चूज करना है अपने लिए. रोहन इज स्लीपिंग ऑन हिज बैट. द क्लॉक इज ऑन द वॉल. द कैट इज सिटिंग बिटवीन द किटन्स. द बॉय इज फ्लाइंग विद द बैट. जीत is sitting in front of the television. The teacher is standing near the boat. The water bottle is under the table. Mohan is hiding behind the tree.
एंड द बुक्स आर ऑन द टेबल. आई गिव पेन टू माया, मैंने माया को पेन दिया. ओके. और बच्चों ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है. आई गो टू स्कूल विद माई सिस्टर, मैं अपनी बहन के साथ जाता हूँ. तो विद आपका रिलेशन शो कर रहा है. प्रेपोजिशन, दे आर टॉकिंग इन द क्लास, द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, इट इज रेनिंग, कम अंडर माई अम्ब्रेला, द बुक इज ऑन द टेबल, मॉर्निंग कम्स आफ्टर नाइट, द माई फादर हैज़ बॉट अ गिफ्ट फॉर मी, दे आर टॉकिंग टू द टीचर. तो बच्चों ये थी आपकी प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज. आई होप आपको समझ में आई होगी. थैंक यू फॉर द वीडियो.